आपको जोहरा के बारे में बता रहे थे और जोहरा ने जो जैसा बर्ताव किया वो गवर्नर उपन्यास में पूरी तरह से, लेकिन नंदुलारी वाजपेयी साहब ने जोहरा के प्रसंग में कहा है कि किसी भी नारी के लिए गौरवप्रद हो सकते हैं। जोहरा के चरित्र द्वारा प्रेमचंद ने यह देखा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी नारी का नारित्व पूर्णतः विलुप्त नहीं होता। आचार्य वाजपेयी का उक्त कथन अत्यंत सारगर्भित और मनोवैज्ञानिक तथ्यों से अनुकूल है। नारी हृदय अपनी कोमलता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध रहा है, किंतु उनकी कोमलता और त्याग को उभारने का पर्याप्त अवसर अवश्य मिलना चाहिए। जोहरा को अवसर मिलता है और परिणाम स्वरूप वह अपने पंकिल जीवन से बाहर निकलकर आदर्श जीवन व्यतीत करने लगती है। वाजपेयी साहब इस बात को कहते हैं कि कोई भी नारी इस कृत्य में डूबना नहीं चाहती और अवसर मुझे यदि किसी को पार और सम्मान के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास किया है तो प्रेमचंद ने गबन में किया है। और जो पंकिल जीवन है, गंदा जीवन है, जिसे हम कहें बहुत गंदा जीवन है, उस गंदे जीवन से बाहर निकलने का प्रयास किया इसने। कारण रमानाथ। तो ऐसा नहीं कि कोई नारी उस क्षेत्र में चली गई तो वापस नहीं आएगी, नहीं, आ सकती है, लेकिन समाज सुधार की प्रवृत्ति हमारे लोगों के बीच में होनी चाहिए। उनके प्रति वो सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उनको सम्मान नहीं मिलता। सम्मान नहीं मिलता है तभी तो उस डूब जाती है और समाज एक बुद्ध रूप धारण कर लेता है। जोहरा के चरित्र के माध्यम से प्रेमचंद ने दो प्रमुख सत्यों को पाठकों के सामने उत्कृष्ट आकर्षित करने का प्रयास किया है। प्रथम वे सिद्ध करना चाहते हैं कि आर्थिक या अन्य लाचारियों से ग्रस्त होकर महिलाएं अपनी आत्मा के विरुद्ध अपनी शरीर का व्यापार करने के लिए बात बिल्कुल सही है। ये सही क्या है? लाचारी बस, मजबूरी बस ये महिलाएं वैश्यवृत्ति में डूबती है, क्या जाने की बताइए मुझे। नहीं, कोई नहीं है। देह व्यापार में कौन लिप्त होती है? आर्थिक रूप से तंग महिलाएं होती है, समाज की प्रताड़ित महिलाएं होती है, समाज के द्वारा दुष्कारी महिलाएं होती है। दूसरे उनमें सुधार किंतु कानून और उद्देश्य द्वारा नहीं, बल्कि उसे अपनी सहानुभूति और सच्चा स्नेह प्रदान करने के बाद ही मिल सकता है। गबन की जोहरा भी प्रारंभ में पैसे और वेश्याओं की भांति किसी लज्जा के रमानाथ को आकर्षित करने का यत्न कर लेती है। उसे अपने इस कार्य में सफलता मिलती है और वह पुलिस की इच्छा अनुसार रमानाथ को ढालने में सफल होती है। जोहरा के चरित्र का यह पक्ष अत्यंत ही भयानक है। इस प्रकार से नारी का बिंब अत्यंत खतरनाक होता है और अपनी काम कला के प्रभाव से पुरुष का सारा विवेक हार कर उससे पशुवत बना डालती है। धीरे धीरे उसकी संवेदनाएं और परेशानियां उठती है कि आसानी से वह सद असत और विवेक की सफलतापूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जोहरा भी बिना किसी विचार के पुलिस के निर्देशन के अनुसार रमानाथ को पथभ्रष्ट करती है। प्रेमचंद ने सिद्ध कर दिया है कि यदि समाज ने जोहरा जैसी नारियों को गलत हाथों में पड़ने से नहीं रोका तो रमानाथ जैसे हजारों लाखों होनहार पुरुष पुष्पकली की अवस्था में झुलस कर मिट जाएंगे। यानी प्रेमचंद ने कहने का प्रयास किया कि वक्त के रहते यदि जोहरा जैसी महिलाओं को हमारे समाज के लोगों द्वारा नहीं बचाया जाता है तो एक समय ऐसा आता है विद्यार्थियों की वो डूबती चली जाती है और वो एक नारी के जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती है। हम देखते हैं कि तमाम हिंदी उपन्यासकारों में, साहित्यकारों में प्रेमचंद ने जितनी तरीके से इन लज्जा भरी नारी के रूप को देखने का प्रयास किया है, जिसमें हम गबन की बात करें तो कहीं न कहीं प्रेमचंद जी के मन में इस जाति के प्रति, नारी जाति के प्रति और नारी जाति में इस वैश्याओं के प्रति मन में कहीं कहीं एक दुख है। साथ ही जोहरा के चरित्र के उत्तर पक्ष के द्वारा उपन्यासकार ने बिना किसी संदेह के यह मत व्यक्त किया है कि यदि समाज जोहरा जैसी पंख में पड़ी नारियों के उद्धार के सच्चे हृदय से प्रयत्न करेगा तो उसके अबोध सदस्य को पथभ्रष्ट होने से साथ ही उन मार्गों से सच्ची नारियों की क्षमता का उपयोग भी सामाजिक उद्धार आदि में किया जा सके। इस प्रकार प्रेमचंद ने समस्या का कारण तथा उनके निदान का भी अत्यंत मार्ग दर्शाया है। मित्रों, प्रेमचंद जी ये कहना चाहते हैं कि ऐसी नारियों को आप इस नार के जीवन से निकालने का प्रयास तो करो, बाहर निकल कर आएंगे। जोहरा के हृदय में मानवीय गुणों का अभाव नहीं है, अभाव है कि उसके मन में तथाकथित
सभ्य समाज के प्रति विश्वास का, उसका मन सामाजिक व्यवहार से अत्यंत शुद्ध है, तभी तो वह रमानाथ से कहती है। हकीकत यह है कि यहाँ आप लोग दिल बहलाने के लिए आते हैं, महज एक गलत करने के लिए, महज आनंद उठाने के लिए। जब आपको वफा की तलाशी ही नहीं होती तब मिले क्यों कर। लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि हम में से कितनी बेचारियाँ मर्दों की बेवफाई से निराश होकर अपना आराम चैन को बैठती है। उनका पता आदि संसार को चले तो उसकी आंखें खुल जाए। हमारी यह भूल है कि हम तमाशबीन से वफा चाहते हैं, चील के घोंसले में मांझ ढूंढते हैं, पर प्यास आदमी अपनी कुएं की तरफ दौड़े तो मेरा ख्याल है कि उसका कोई कसूर नहीं है। कितनी अच्छी बात कही है जोहरा ने। प्रेमचंद कितनी अच्छी बात लिखते हैं कि आप पुरुष समाज हम वैश्याओं से मन बहलाने के लिए आता है, लेकिन आपको इस बात का पता नहीं कि इस मन बहलाने में कितनी नारियां बर्बाद हो जाती हैं। कभी हमारे इस मानसल शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है उसको टच करने का किसी ने प्रयास नहीं किया, इसलिए हम इस नार के जीवन में डूबती ही चली जाती है। इसमें आपका दोष नहीं है, रमानाथ से कहा गया है, लेकिन समाज ऐसा है। समाज को इस दलदल से, इस ग्रसित समाज को बाहर निकालने के लिए प्रेमचंद यही कहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। और इस लड़ाई में समाज का प्रत्येक वर्ग जब तक साथ नहीं देगा तब तक समाज अपना एक नया रूप धारण नहीं कर सकता। इसी बात को प्रेमचंद आगे अपने लेखनी के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करता है। यह विद्यार्थियों बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। आप देख लीजिए उस समय से लेकर आज तक समाज का वह वैसीपन मिटा नहीं। कितनी तीव्र बुद्धि थी प्रेमचंद जी की कि प्रेमचंद जी ने उस जमाने में इस कलंक को समाज से मिटाने का प्रयास किया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि प्रेमचंद जी की कलम की शाही सूख गई थी इस नारी के जीवन से, इस नारी समाज में कुछ नया पैदा करने के लिए, लेकिन हम ये अवश्य कहेंगे कि चेतना की शुरुआत प्रेमचंद ने अपनी कलम से जरूर की है और अनवरत चली है। और प्रेमचंद ने उसी नारी को एक ऐसे सांचे में ढालने का प्रयास किया है कि वो समाज को कुछ दे सके। जो समाज उसे घृणित दृष्टि से देखता है वह घृणित दृष्टि उसकी दूर हो।